Hello student, from today we will start a new lesson, lesson number 6 सर्कल। तो इस लेसन्स की कुछ बेसिक बातें हम लोग समझ लेते हैं। सपोज हमने एक डॉट ऐसा लगाया, इस डॉट को ज्योमेट्री में पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, इस पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमको सर्कल मिल जाता है। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। मीन्स कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने से हमको सर्कल मिलता है। तो इस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है, और इस सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमको मिलता है रेडियस। ये इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस। और अगर सर्कल के हमने कोई दो पॉइंट को ज्वाइन किए तो हमको मिलती है कॉर्ड। ये होती है कॉर्ड। तो हम बहुत सी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में। जैसे ये एक रेडियस हमने ड्रॉ करके बताई, ऐसे करके भी आप ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस, ऐसे भी करके ड्रॉ कर सकते हैं। यानी सर्कल का सेंटर और सर्कल का कोई भी एक पॉइंट आप ज्वाइन कर दीजिए तो रेडियस आपको मिल जाएगी। सेम ऐसे कॉर्ड भी, मैनी नंबर ऑफ कॉर्ड यू कैन ड्रॉ। जैसे ऐसे करके भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एक कॉर्ड। सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से कॉर्ड हमको मिलती है, तो ये भी एक कॉर्ड है। आपने ऐसे ज्वाइन कर दिए तो ये भी एक कॉर्ड है। और सेंटर से अगर कोई कॉर्ड जा रही है तो वो कहलाती है रेडियस, डायमीटर। जो कॉर्ड सेंटर से होके जाती है वो कहलाती है डायमीटर। तो अब डायमीटर हमको अगर फाइंड करना है तो डायमीटर सेंटर से इस तरह का डिस्टेंस हो गया रेडियस r, और इधर का भी डिस्टेंस r। तो डायमीटर का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा डायमीटर इक्वल टू 2r। और डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कुछ फिगर्स आपको बुक में गिवन है। सर्कल इन ए प्लेन, अगर टू सर्कल्स हैं सेम रेडाई के हैं तो वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल्स द सेम सेंटर डिफरेंट रेडाई, सेंटर तो सेम है लेकिन रेडाई डिफरेंट है, तो ये हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे सर्कल जो कि किसी एक पॉइंट पे टच करते हैं तो ऐसे सर्कल कहलाते हैं टचिंग सर्कल। डिफरेंट सेंटर डिफरेंट रेडाई, ओनली वन कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट है इन दोनों सर्कल का। रेडियस भी डिफरेंट है, सेंटर भी डिफरेंट है। तो ये बाहर से ये दोनों सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो ऐसे सर्कल को बोलेंगे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। अंदर की ओर रह के वो टच कर रहे हैं तो ऐसे सर्कल को बोलेंगे इंटरनली टचिंग सर्कल। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट सेंटर्स डिफरेंट रेडाई, टू कॉमन पॉइंट, इसमें दो कॉमन पॉइंट है तो ऐसे सर्कल हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड पढ़ना है, तो प्रॉपर्टी जो है उसका हम प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, थ्योरम है वो, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। मीन्स इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसमें ए बी कॉर्ड है और ओ सेंटर है। तो सेगमेंट ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। आपको गिवन है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी।
तो आपको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर ने इसको, इस लाइन को बाइसेक्ट किया है, यानी इक्वली डिवाइड किया। तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP, सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP। इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट OA एंड OB। तो अब हमको दो ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OPB। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो हम इसकी ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको भी कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए पहली बात तो आपको इसमें थ्योरम में गिवन है कि OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों भी 90 डिग्री के हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPB, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे। सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, OP कॉन्ग्रुएंट OP के रहेंगे क्योंकि कॉमन साइड है ये दोनों ट्रायंगल में। और नाउ नेक्स्ट, हाइपोटेनस OA कॉन्ग्रुएंट होगा OP के, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है, तो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है, इसीलिए ये दोनों हाइपोटेनस भी इक्वल है। तो बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट से हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड को हम कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे कि सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PP बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से ये एक छोटा सा थ्योरम है जो कि आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम अब हम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम आपकी बुक में है, थ्योरम द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मीन्स वो सेगमेंट जो सेंटर, सर्कल के सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, मीन्स ये वाली सेगमेंट हो गई, ये सेगमेंट क्या होगी, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये हमको प्रूफ करना है। तो अब आपको इस थ्योरम में गिवन है कि AP कॉर्ड है और सेंटर है उसका सर्कल का OP इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। तो मिड पॉइंट है अगर, इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या गिवन है कि AP कॉन्ग्रुएंट है PB, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, AP कॉन्ग्रुएंट PB। तो प्रूफ करना है हमको कि वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। मीन्स सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी हम पहले दोनों रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इसमें कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए पहले तो ये दोनों रेडाई है वो आ गया कि OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, और OP कॉमन साइड है वो हो गई। थर्ड है जो आपको गिवन है AP कॉन्ग्रुएंट टू PB, ये गिवन है आपको। तो बाय SSS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, यानी एंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू OPB, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना, नहीं 90 डिग्री के ये हमको शो करना है, पर ये दोनों अब इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने शो कर दिया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब ये दोनों एंगल्स जो है, एंगल OPA और OPB, ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है, तो इनका सम 180 एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। तो अब हम OPA को भी OPB लिख सकते हैं क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में उन दोनों को इक्वल शो कर दिया है। तो यहाँ OPA के लिए हमने लिखेंगे OPB, तो OPB प्लस OPB यानी 2OPB इक्वल टू 180। तो OPB की लेंथ आ गई, एंगल आ गया 90 डिग्री, 2 से डिवाइड कीजिए आप तो 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। 90 डिग्री हमने शो कर दिया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। तो ये दोनों थ्योरम आपके आगे की एक्सरसाइज के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से सीख के रखना है।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।